चलिए देखिए, तुमको सीट मिल गई थी जो सीट नहीं है। चाचा देखो कार में वो नहीं रखी है सीट, वो जिसमें चाबी ले, देखिए जरा radiations excited pressure radiation excited pressure on the incident surface। जो फर्स्ट चैप्टर में दिखा रहे थे उसी में? नहीं, फर्स्ट रेडिएशन चैप्टर था। रेडिएशन रेडिएशन का ऑब्जेक्टिव बता रहा, वो तो कल आगे पढ़ाएंगे। चलिए देखिए यहाँ से ना, हाँ रेडिएशन में पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्या है कल ही पढ़ाएंगे, इतना मालूम है तो इसी को पढ़ाएंगे, हमारा पीछे थर्मोडायनेमिक्स रेडिएशन ये वाला पार्ट, वो वाला कल सुबह पढ़ाएंगे। जो मेन चलता है वो हम टर्म पे पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा में हमेशा। रेडिएशन एक्साइटेड एक ऐसा होता है इंसिडेंट सरफेस ए प्रेशर सी प्रेशर और बी प्रेशर। तो रेडिएशन एक्साइटेड ए प्रेशर, और वो किसके बराबर? एनर्जी स्मॉल ई, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर P बराबर एनर्जी डेंसिटी कैपिटल U अपॉन एनर्जी। P बराबर U एनर्जी डेंसिटी, रेडिएशन एक्साइटेड ए प्रेशर ऑन द इंसिडेंट। दूसरा फॉर स्फेरिकल बॉडी, जब आप जनरल सरफेस लोगे तो प्रेशर की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी के बराबर। फॉर स्फेरिकल बॉडी रेडिएशन एक्साइटेड इन प्रेशर। सर कैपिटल यू क्या है और स्मॉल यू क्या है? कैपिटल यू एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, और वी है वैल्यू, इसे कहते हैं एनर्जी डेपोलो, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, इसे कहते हैं एनर्जी। फॉर स्फेरिकल बॉडी रेडिएशन एक्साइटेड प्रेशर, रेडिएशन एक्साइटेड प्रेशर on the incident surface। तो ए P की वैल्यू है, B P की वैल्यू है, C P की वैल्यू है 2U/3, और D
तो स्फेरिकल के लिए प्रेशर का मान एनर्जी डेंसिटी के 1.3 टाइम्स के प्रेशर का मान एनर्जी डेंसिटी के 1.3 के U/3 P का मान U/3 P का मान U/3 P का मान U/3 चाचा अंदर खड़ी कर दो उसको अंदर खड़ी कर दो तो भाग जाए, इसका नुकसान होगा। बिना तारीख खड़ी है तो लोग सब पूरा 100 क्वेश्चन है, फिर और देंगे। पेपर तुम लोग का आगे बढ़ रहा है थोड़ा सा, 2-4-5 दिन और आगे। मतलब इसमें सब है, पहला लेसन भी है, दूसरा लेसन भी है, पूरी रेडिएशन पार्ट ए लगभग पूरा, इसलिए भी है तुम्हारा रेडिएशन पार्ट। हम देखिए प्रेशर की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की 1.3। अब देखिए डिफ्यूज रेडिएशन के केस में प्रेशर ऑन द डिफ्यूज्ड रेडिएशन, pressure on the diffused radiation, pressure on the diffused radiation, ठीक है। A की वैल्यू है B, A की वैल्यू है U/3, P का मान 2U/3 और D तो जब रेडिएशन इंसिडेंट होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, किसी सरफेस पर
रेडिएशन अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। अगर ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस प्रेशर जो है एनर्जी डेंसिटी के बराबर, प्रेशर की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। P का मान U के बराबर है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी के बराबर है, याद रखिएगा। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और अगर स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है तो प्रेशर की वैल्यू ऐसे रेडिएशन रिफ्लेक्ट होते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू U/3 के, प्रेशर की वैल्यू U/3 के बराबर। अगर रेडिएशन डिफ्यूज रेडिएशन है, विसरित विकिरण है, तो P का मान 2U/3। तो ये 3 केस याद रखें, ठीक है। तो ये स्फेरिकल बॉडी के लिए है, स्फेरिकल बॉडी। और अगर डिफ्यूज रेडिएशन तो P का मान क्या है 2U/3। ये बच्चों याद है, ठीक है नेहा। तो ये 3 केस है जिसे ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू, चाचा ये बैग रख दो ऊपर जाके, प्रेशर की वैल्यू है तो जब किसी पृष्ठ पर रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो प्रेशर लगाती है। और वो 3 केस हैं। अगर सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी के बराबर। अगर स्फेरिकल बॉडी है तो प्रेशर U/3 के बराबर है। और अगर डिफ्यूज रेडिएशन है तो P का मान 2U/3 के बराबर। ये याद करना है, ठीक है, समझ गई। अब देखिए, जो रेडिएशंस होती हैं उनके नेचर पर भी एक ऑब्जेक्टिव हम बता सकते हैं। ये तुमसे क्वेश्चन पूछना, रेडिएशंस, स्पीड ऑफ रेडिएशन, नेहा बताओ क्यों रेडिएशन जो है लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। EM वेव है, EM वेव की वेलोसिटी 3 ठीक है। रेडिएशंस जो है EM वेव, रेडिएशंस EM वेव, रेडिएशन जो है EM वेव मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट।
C 3 into 10 to the power 8 मीटर, 8 मीटर। इस स्पीड से रेडिएशंस मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर, इस स्पीड से मूव कर, ठीक है। आगे देखिए, थर्मल radiations are A EM wave, B sound wave, C ultrasonic waves, D तो ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस में ये है एचनिंग एनर्जी, एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक, वाई एक्सिस के अलाउंग और जेड एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। थर्मल रेडिएशंस क्या है? ईएम वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ना साउंड वेव है, ना अल्ट्रासोनिक वेव है और ना नार्मल, ठीक है। अब देखिए जल्दी से, प्रेशर के 3 केस बताए हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which one is the perfectly black body? इनमें से कौन सी परफेक्टली ब्लैक बॉडी? ए सन, बी ब्लैक होल, सी, ठीक है, सी फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और डी बोथ ए एंड बी। तो आपका डी ऑप्शन है, सैन और ब्लैक होल दोनों को परफेक्टली ब्लैक बॉडी माना जा सकता है, ठीक है। फेरीज ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लिख लो ब्लैक होल, सन को ज्यादातर लोग बोलते ही है ना, पर ये भी। अब देखिए 7th नंबर, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ई लैम्डा अपॉन लैम्डा, ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा, E lambda upon E lambda
और ए लैम्डा ये बताएं विचार कौन सा ऑप्शन किरचॉफ्स लॉ का है ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा कैपिटल ई लैम्डा। ठीक है, ये है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हम बताते भी चल रहे हैं, रीजन भी बताते हैं। देखिए ये है ब्लैक बॉडी, ये है बच्चों ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब इस ब्लैक बॉडी के अंदर ये ब्लैक बॉडी इसके अंदर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी है, ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो आपको बता दें ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा का रेशियो कैपिटल ई लैम्डा। ठीक है, ई लैम्डा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक बार नोट कर लो आराम से। तुम कहाँ तबीयत खराब थी, क्या हो गया? आई क्यों नहीं? नहीं कहाँ उसको तो बोल ले दो। वो बोल नहीं पा रही तुम लोग अपने, क्या बताओ नेहा? अरे तो मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल अलार्म ले लो, लगा लो। ऑनलाइन तो देखो, रिवीजन करो ऑनलाइन। आज तुम आई हो तो पता चल रहा है ना तुम्हें कितना आ रहा है, कितना तुम्हें तैयार है। ये चीज का तो पता तुम्हें तभी चलेगा। ई लैम्डा और ए लैम्डा का रेशियो एमिसिव पावर है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ई लैम्डा और ए लैम्डा एक बार करना, एक बार बता दें। ईएम वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और उनकी स्पीड है 3 × 10 टू द पावर। थर्मल रेडिएशन ईएम वेव। थर्मल रेडिएशन कौन सी वेव है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। विच वन इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी? ठीक है, तो सन को भी ब्लैक बॉडी में रख लिया और ब्लैक होल को भी। ठीक है, ब्लैक बॉडी। किरचॉफ्स लॉ याद कर लो। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी और एमिसिव एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का रेशियो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, यही लिख रहे हैं। ये है ई लैम्डा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ए लैम्डा एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और कैपिटल ई लैम्डा एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तुम ऐसा करो ना, चलो बता रहे हैं।
तो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट। अब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये और ये वाली बॉडी है आपकी ब्लैक बॉडी। अब देखिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्सिव पावर, एमिसिव पावर और एब्जॉर्सिव पावर अगर आपने डिफरेंट बॉडीज ले लिया फॉर different bodies at same temperature, आपने डिफरेंट बॉडीज ले लिया सेम टेम्परेचर। अगर आपने अलग अलग वस्तुएं ले ली सेम टेम्परेचर पर तो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा फॉर वन बॉडी, E lambda upon A lambda for second, E lambda upon A lambda for third is equal to emissive power of perfect. Emissive power upon absorptive power for one body, emissive power upon absorptive power for second body, emissive power upon absorptive power ऑफ थर्ड बॉडी। अगर आपकी डिफरेंट बॉडीज भी सेम टेम्परेचर पे हैं तो भी क्या है सेम, ठीक है। ये और किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ये देखिए अब इसकी क्वेश्चन नंबर 8 स्टीफेंस लॉ फॉर black body radiation, Stephen's law for black body radiation, E बराबर सिग्मा डी की पावर, B E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर, C E बोलो नहीं बेटा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर और D तो यही माना जाएगा E बराबर सिग्मा T की पावर। हाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं A B का, तो फिर आप हाँ अगर वो दे दिया जाए जैसे A B दोनों दे दिया जाए सब तुम वो बना दो, पर दिया ही नहीं है तो हाँ पहले जिसमें स्टीफन कांस्टेंट स्टीफन कांस्टेंट। अच्छा हेलो बताइए हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अब देखिए द वैल्यू ऑफ हेलो हाँ नमस्कार कौन हाँ बोलो देखो क्या है हाँ
अब देखिए द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी फॉर ब्लैक बॉडी ए U बराबर AT की पावर से, B U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर से, C बोथ A एंड B, और D नन ऑफ देम। थोड़ा ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई ऑप्शन ऐसा हो, जैसे यहाँ दोनों दिया है, AT की पावर 4 भी दिया है और दिया भी है ऑप्शन में सी बोथ है, तो हमने दोनों लगा दिए। ठीक है, अब वो नंबर भी आपको इसी की पर मिलेगा सी वाली। तो कितना SGPA तुम्हारा कितना है? तुम्हारा तो 80 के आसपास 8.43 कम है 6.9 परसेंट कैसे निकालोगे? 10 से मल्टीप्लाई करो। तुम्हारा 8 पॉइंट SGPA रिजल्ट में लिखा है, तो देख लो 8 पॉइंट है, ठीक तो है। लो तुम्हारा रिजल्ट इसके पास है, और तुम्हारा कितना है? ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारा कितना है? ठीक है, अब थोड़ा इसमें बढ़ा दें। आउटस्टैंडिंग इसमें है कि तुम्हारा? अरे 8.15 ये आउटस्टैंडिंग भी हो तुम भाई, जहाँ वो लिखा है ना वो 0 आउटस्टैंडिंग, जैसे ये तो आउटस्टैंडिंग आपको सब कंप्यूटर एप्लीकेशन और पीरियड में परसेंटेज कितना होगा? है 8.15 है, 10 मल्टीप्लाई करो 81, 81 से 7.5 बना। ऐसे 73 अभी इसमें और मेहनत करोगे सिस्टम में और अच्छा है। ठीक है, तो ये एनर्जी आप देखिए, इसमें टेंशन में और अच्छा आ जाएगा। ये वाले सेमेस्टर, क्योंकि आप पहले वाले सेमेस्टर में मैथमेटिकल का था ना ज़्यादा, अब हाँ तो अलग सब अलग टाइप का था। अब ये वाले में थोड़ा टाइम भी तुम्हें मिल रहा है, पूरा जून है और जुलाई में भी 5-6 दिन मिल जाएगा, तो वो पढ़ना अब लगातार। अब देखिए द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा क्या वैल्यू है? 2 पाई की पावर 5 k की पावर 4 15 c स्क्वायर 2 पाई की पावर 4 5 15 c c 2 पाई की पावर 5 k की पावर 5 15 c की पावर 5 और D ए वाला है सर 2 पाई की पावर 5 k की पावर 4 15 c स्क्वायर h, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। सर ये पूरा टोटल कैलकुलेट करके भी तो हाँ वो कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी जाती, बता देंगे तुम्हें, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है, ठीक है। पर ये वैल्यू है सर के क्या है? के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बता देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
के की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर मोल केल्विन। ठीक, एच प्लांक कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट। इस तरह हम ऑब्जेक्टिव भी बताते जा रहे हैं, रिवीजन भी करते जा रहे हैं ना। एच प्लांक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू 6.623 10⁻⁻6.63 10⁻⁻24 जूल से। ये है, ठीक है। ये अलग ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड पे लगाते होंगे, इनको भी देखो आए हुए हैं, वो भी डिस्कशन हमने कर लिया है। अब देखिए जरा एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ए लैम्डा की वैल्यू है, बी ए लैम्डा की वैल्यू, ए लैम्डा 10%, डी ए लैम्डा। तो ए लैम्डा की वैल्यू 1 है, ए लैम्डा की वैल्यू 1 है। एब्जॉर्बिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए 1% में 100% होता है। अगर वो परसेंट कह देगा तो ए लैम्डा का मान 100%, ए लैम्डा 100%, याद रखिए ए लैम्डा की वैल्यू 100%। अब आइए बच्चों, देखिए बच्चों, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक ई लैम्डा टी की पावर 4, ई लैम्डा टी की पावर 5 के डायरेक्टली ई लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ई लैम्डा टी की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा। ठीक है, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है या ब्लैक बॉडी है, दोनों के लिए ब्लैक बॉडी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर टेम्परेचर की पावर 5 के याद रखें। ठीक है, टेम्परेचर की 5th पावर। सर वैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का सिंबल कैपिटल ई लैम्डा। हाँ, पर जनरल वे में जो वहां पे ब्लैक बॉडी के लिए ले रहे हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के, तो हमने दिखा दिया वैसे जनरल। अब देखिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन
of black body radiation. Adiabatic expansion of black body radiation क्या है? TQ V बराबर कांस्टेंट TV की पावर 1/3 C TV बराबर कांस्टेंट और D टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर 1/3 क्या है? टीवी की पावर 1/3 ठीक है। Adiabatic expansion of black body radiation A PR constant, B T/R constant, C R/T constant और D तो TR constant। ठीक है, ये TR constant टेम्परेचर और रेडियस का प्रोडक्ट कांस्टेंट। जरा इसे समझा देते हैं, याद करिएगा। ब्लैक बॉडी होती है ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है। ये आपकी ब्लैक बॉडी, इसका टेम्परेचर ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर ठीक है, इसका वॉल्यूम रेडिएशन आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होते होते एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर 1/3 क्या है? PR क्या है? TV की पावर 1/3 कांस्टेंट, TV की पावर 1/3 कांस्टेंट। ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये कहलाता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस ब्लैक बॉडी की रेडियस है R, रेडियस R, ब्लैक बॉडी की रेडियस R है। तो V का मान, वॉल्यूम V का मान 4/3 पाई R, 4/3 पाई R। ठीक है, अब आप लगा दीजिए T 4/3 पाई R³ की पावर 1/3 क्या है? कांस्टेंट। तो T R और ये कांस्टेंट के नीचे 4/3 पाई की पावर 1/3। तो TR क्या है? TR क्या है? टेम्परेचर और रेडियस का प्रोडक्ट क्या है? TR आपका कांस्टेंट,
टेम्परेचर और रेडियस का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट, टीआर आपका कांस्टेंट। अब देखिए फिफ्टीन नंबर देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको भी करते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ए लैम्डा टी क्या है, बी लैम्डा मैक्सिमम, सी लैम्डा टी क्या है, और डी, ठीक है, बोथ लैम्डा टी बराबर कांस्टेंट, वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट, या वेवलेंथ मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, एक और विंस का सेकंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सब लॉ है, हमने बताया कि था वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम लैम्डा, टेम्परेचर क्या है, मिनिमम, इसके बराबर कांस्टेंट, लैम्डा मैक्सिमम, टेम्परेचर मिनिमम, कांस्टेंट। अब देखिए विंस सेकंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, विंस सेकंड डिस्प्लेसमेंट ए यू लैम्डा, लैम्डा की पावर 5 कांस्टेंट, बी यू लैम्डा की पावर 5 लैम्डा, सी यू लैम्डा, लैम्डा, डी यू लैम्डा, लैम्डा की पावर 5, यहां तक आ जाता है। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला बताया था, रेले जीन्स लॉ बताया था, वो सब एक और याद आ गया, उससे वो तैयार किया था प्लांक कांस्टेंट, ये विंस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ विंस कांस्टेंट A C upon H upon T H upon तो B की वैल्यू है x, प्लांक कांस्टेंट B की वैल्यू है hc अपॉन k। इतना बच्चों आज तैयार करना जाके, अब मुझे जाना भी है।